नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, यहाँ से सीधी सी साफ बात करते हैं कि भाई हाउ टू यूज़ दीज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। क्योंकि ये नॉर्मल सप्लाई डिमांड जोन्स तो है नहीं, ठीक है। तो इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस चीज़ का यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, डिस्कशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लान है। और देखिए, अब कैसे आपको यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, अब कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, अब देखिए जैसे ही जॉन बनेगा, हम उसी यही इसी कैंडल से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी कैंडल से शॉर्ट कर देंगे और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। इस कहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा? जो हमारा ये जॉन बना है, इस जॉन के ऊपरी सिरे का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए हमने किया क्या है, अब देख लीजिए। जैसे ही ये जॉन बना, तो इस जॉन के बनते ही हमने पहली कैंडल से क्या कर दिया, वहीं से अपना इसको शॉर्ट कर दिया। अब देखिए, जैसे यहाँ से बाई का बना है, तो इसी कैंडल से बाई ले लिया हमने। अगर नीचे निकल गया, ठीक है, क्लोज हो गया, दैट्स ऑल, हम ट्रेड से बाहर हो गए। ये हमारा स्टॉप लॉस का ट्रेड था, ठीक है। अभी देखिए, देखिए स्टॉप लॉस भी आएंगे। देखिए स्टॉप लॉस बहुत बहुत छोटा था। अब देखिए, यहाँ से अगर आपका शॉर्ट का लॉन्ग का कोई भी ट्रेड बन रहा है, तो अभी कुछ नहीं बन रहा है। बनेगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये देखिए, अब यहाँ से BOS हुआ है। देखते हैं क्या सिग्नल आता है क्या, ठीक है। अभी कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए आराम से। अब देखिए, यहाँ से बिल्कुल आप लॉन्ग हो जाइए। क्या होना आपको? लॉन्ग हो जाइए। और देखिए, लॉन्ग होने के साथ साथ में आपको स्टॉप लॉस इस जो ब्लू वाली जोन है, इसके नीचे लगा देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। और देखिए, अगर आपने यहाँ से इसे ऐसा किया होता, तो अच्छा खासा अभी तक आपको $100 से ज़्यादा का प्रॉफिट आप ले चुके होते, ठीक है। क्या कर चुके होते? आप $100 का प्रॉफिट ले चुके होते। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, आप देखिए यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, तो तकरीबन 50% पर जब जॉन के बड़े आ जाए, तो इस पर दोबारा भी री एंट्री करके एक चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मल्टीपल तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपकी अप्रोच क्या है कि बहुत ही अटैक वाली है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स। देखिए शॉर्ट वाला बना, देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। उसी कैंडल से शॉर्ट हो जाइए जिस कैंडल पे ये बना है। देखिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट, 150-200 डॉलर आपको आ चुके होते हैं। ये देखिए, ठीक है। 150-200 नहीं, $250 के करीब आपको। देखिए बाई वाला बन गया जॉन, बिल्कुल उसी कैंडल से बाई कीजिए, जाने दीजिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त फिर दोबारा बना, यहाँ से फिर बाई कर लीजिए, ठीक है। जॉन, इस जॉन के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पर बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना मेरी बात को। विक जाने से स्टॉप लॉस नहीं होगा। क्लोज अगर वो आती है, तो हम अपना क्या करेंगे, ये देखिए, अगर हमने केवल विक के बेस पर किया होता, तो हमारा स्टॉप लॉस अभी का हो चुका होता। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तक हुआ क्या है कि अभी तक भी आपका ये मान करके चलिए कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ उस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमने यहाँ से सीखा क्या है। हमने सीधा सा सिंपल इसमें सीखा क्या है, ये देखिए, दो तरह की ट्रेडिंग हम इसमें से कर सकते हैं। सभी दोस्तों को ये मैं जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, हम जो ये यूज कर रहे हैं, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो देखिए, हम सीधा सा ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं। और देखिए, मैं आपको यहाँ से सीधा लिए चलता हूँ उस इंडिकेटर की तरफ जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो लीजिए, हम ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको कौन सा यूज करना है मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ। देखिए, SMC फाइनल FVG फिक्स्ड लीनियर BOS 5, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस लेवल पर हमने इसको तैयार किया है। और ये आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये इनवाइट ओनली सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको जो इनके राइटर हैं, इनके राइटर से संपर्क करना होता है। इनके राइटर से संपर्क करके आप इसमें इनवाइट ओनली में आप इनसे अपना जो रीच है वो ले सकते हैं। तो चलिए सीधा सा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। अब चलिए सीधी सी बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए ये दूसरा वाला और लग गया था, कोई नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए दो तरह की अप्रोच हम रख सकते हैं कि क्या है इसमें, हमारी दो तरह की अप्रोच है। कहीं से भी आप उठा करके देख लीजिए। क्या कर सकते हैं, एक तो देखिए सबसे जो अटैकिंग वाला मोड होता है ना, अटैकिंग मोड क्या है, अटैकिंग मोड ये है कि भाई जिस भी कैंडल से आपको ये शो हुआ कि भाई बॉक्स बन रहा है, तुरंत अपना एंट्री बनाइए और ऊपर मोमेंटम का फ़ायदा उठाइए और सीधा ट्रेड से बाहर निकल जाइए। दूसरा होता है एक कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। और वो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच की ये है कि दोस्तों बिना ज़्यादा रिस्क लिए, ठीक है, क्या किए, बिना ज़्यादा रिस्क लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, प्राइस आपके ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, ये देखिए यहाँ पर नीचे आए हैं प्राइसेस, अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास, फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट इस जोन के 50% के पास में आप बाई कीजिए। और यहाँ देखिए जो मेन कैंडल है, ठीक है ना, जो विक्स वगैरह ज़्यादा नहीं बन रही हो, मेन कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, वहाँ तक का आप अपने इसमें टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए अगर आप पूरी जोन में यहीं से एंट्री कर लेते तो देखिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक बड़ा हो जाता, ठीक है। अगर आप 50% के करीब लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये वाला एरिया स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए हमें अपने कैपिटल को भी बचा करके रखना है और ट्रेड भी लेना है। तो देखिए दोनों अप्रोच से आप डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो डबल तरीके से एक एक ही ट्रेड को दो बार भी करते हैं। वो कैसे, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। देखिए अब मान करके चलिए, देखिए यहाँ से बॉक्स बना, तो मैंने क्या कहा कि जो अटैकिंग मोड में है वो क्या कर सकते हैं, बॉक्स बनते ही अपना इसको शॉर्ट कीजिए यहाँ से, और फिर इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग बेसिस पर अपना क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है। और जब तक मामला आपको देखिए अगर लोअर लोज और लोअर हाई बनते जा रहे हैं ना, तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है, या फिर कोई इस तरह का बॉक्स बन जाए तो भी बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो आप अपने समय बने रह सकते थे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये बना, तो बॉक्स बनते ही आप इसमें कूद पड़ते, ठीक है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये तो क्या है, अटैकिंग वाला है। और कंजर्वेटिव वाला मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, दोनों तरह की अप्रोच, देखिए एक साइंटिफिक और एक प्रोफेशनल अप्रोच है, और आप इसको यूज करके डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग आपका एक सेटअप हो सकता है। और लोग इसको बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले भी करते हैं, बशर्ते बस आपके पास में, देखिए आपको ये डिसाइड करना होगा। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है तो आप दोनों तरह का एक ही ट्रेड को दो बार ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप अटैकिंग मोड में जा सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा एक चीज़ आपके लिए और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है कि कई बार देखिए मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अभी देखिए अटैकिंग मोड में तो देखिए, क्योंकि देखिए कई बार प्राइसेस वापस नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मोमेंटम तेज होगा तो प्राइस वापस नहीं आएंगे। लेकिन कई बार हमें लगता है कि प्राइसेस आए भी लेकिन थोड़ा सा मिस कर गए। वो मिस क्यों होता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, हमारा जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर बना हुआ है, हम इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जो बॉक्स बना है ना, उससे पहले की अगर हम बाई ट्रेड ले रहे हैं, उससे पहले की जो रेड कैंडल है उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि ये रेड कैंडल क्या है, ये रेड कैंडल है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये रेड कैंडल क्या है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है। जो हमारे ट्रेड मिस हो रहे थे ना, वो ट्रेड हमारा मिस होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, वो ट्रेड हमारा मिस होना बंद हो जाएंगे। और देखिए मैं इसको आपके सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है।
ये देखिए मैं इसमें आपके सामने क्या कर लेता हूँ, इसको ज्योमेट्रिक शेप लेता हूँ और मैं इसको एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से। एक सेकंड, मैं इसको करे देता हूँ आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर लिया है, रेड ले रहा हूँ मैं इसको ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए मैंने अब क्या किया है, देखिए जो आपका ये रेड कैंडल था यानी ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने इसको भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया है। ये देखिए, और मैं अब इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, अब आप बताइए कि जो ट्रेड, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कि जो ट्रेड आपका इस ब्लू वाले जोन से बच रहा था, वो ट्रेड देखिए यहाँ पर आया और कितनी खूबसूरती के साथ में प्ले आउट हुआ। क्योंकि अगर आप केवल और केवल इसके बेस पर रहते ना, तो ये ट्रेड आपसे मिस हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ इसने इसको बिल्कुल देखिए पिन पॉइंट, इसने यहाँ से पिन बनाया और यहाँ से लेकर के फिर देखिए थोड़ा टाइम कंज्यूम करके कितना अच्छा बेनिफिट, यानी तकरीबन 5050 से लेकर के देखिए कहाँ तक प्राइसेस भाग गए। ये देखिए बिना मुड़े 5050 से लेकर के देखिए प्राइस ने अगला बॉक्स बनने तक का भी अगर हम इंतजार करें तो तकरीबन 100 से 125 डॉलर आपको आराम से इसमें मिल सकते थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। सो दोस्तों बहुत ही कंजर्वेटिव, देखिए ध्यान से मेरी बात देखिए, यहाँ कितना अच्छा ट्रेड था। बिल्कुल डेफिनेटली आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। और देखिए अगर आप, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर आप अटैकिंग मोड में रहेंगे तो आपको हर ट्रेड मिलेगा, हर ट्रेड को आप प्ले आउट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में जाइए। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेड था, ये ट्रेड था, बॉक्स बना, आप गए इसके साथ में, आपने जल्दी से इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर ट्रेड दोबारा आपको मौका मिला, दोबारा आपने एंट्री बनाई, फिर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरह के ट्रेड भी ले सकते हैं और अलग अलग सिंगली कंजर्वेटिव और अटैकिंग मोड वाले दोनों ले सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार देखिए जो ट्रेड मिस आउट हो जाते हैं उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि भाई वो चीज़ें आपको कंसीडर करने होंगे। क्योंकि देखिए ऑर्डर ब्लॉक का भी देयर इज़ ए स्पेशल रोल है आपकी जो ट्रेडिंग के अंदर है, तो उसको हम देखिए इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। उसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। थोड़ा सा ये पीछे जा कर के स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है, इसलिए मैं, मुझे इनमें से आपको बताना होगा, क्योंकि ज़्यादा पीछे का नहीं दिखाता है, ठीक है। ज़्यादा पीछे वाला नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जितने सारे भी हैं, देखिए सभी में इसने, अब देखिए अगर आपने मेरी बात, एक चीज़ और, ठीक है, एक और खुलासा करता हूँ मैं आपके लिए, देखिए सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिए। इसको हटा करके मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, इस वाले को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक लिमिट लगा रखी है। और अगर हम उसको तोड़ते हैं, अगर हम सही कराते हैं तो फिर उसमें कचरा बहुत हो जाता है, और फिर ना आपस में ये जॉन टकराते हैं, फिर वो चार्ट साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मैनुअली कर सकते हो। देखिए ये तो आपको पता है कि ये हमारा सेलिंग वाला जोन है, अगर यहाँ पर आएगा तो प्राइस यहाँ से रिएक्शन दे सकते हैं। तो आप देखिए क्या कर सकते थे, देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेकर के ट्रेड ले सकते थे और अच्छा बेनिफिट भी आपको मिल सकता था। देखिए ये जोन ऐसे, देखिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था नीचे की तरफ प्राइसेस। और मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कोशिश करनी है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद में कोशिश नहीं करनी है, सेकंड लास्ट है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में वो सबसे बेस्ट रहता है। अब देखिए प्राइसेस जैसे ही यहाँ पर आए, तो देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो बार दो अटेम्प्ट किए, और फिर देखिए उसके बाद में इसने क्या अच्छा रिएक्शन दिया। कितना रिएक्शन था आपका, तकरीबन तकरीबन 50 से 60 डॉलर का रिएक्शन था। तो आप ये ले सकते थे आराम से, ठीक है। देखिए चीज़ों को सिर्फ आपको ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। तो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऐसा ट्रेड कि भाई जो आपने ये सोचा हो कि भाई ये हमारा, हाँ ये वाला ट्रेड भी देखिए, एक्चुअली ये वाला ट्रेड भी इसी तरह से प्ले आउट हुआ था। सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से देखिए मैं उसी तरह से अपना एक रेक्टेंगल लेता हूँ। देखिए रेक्टेंगल के
और मैं इसको देखिए ना, इस वाले को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ। देखिए इतना तो आप मैनुअली कर ही सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि भैया आप ना कर पाएँ। ठीक है, मैं कलर चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अलग से दिखाई दे। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पर लगाने वाला हूँ, इसी को आगे एक्सटेंड कराने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आगे एक्सटेंड हो गया। अभी आप देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए यार, कैसे काम नहीं कर रहे हैं जॉन। देखिए सिर्फ आपके नज़रिए का बात है कि आपका नज़रिया कैसा है देखने का। अगर आप दूसरे के काम में गलतियां ढूंढेंगे ना, तो कभी भी आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। उसको आप ये देखिए कि उसकी खूबी क्या है। अब देखिए इसकी खूबी क्या है। इसकी खूबी क्या है कि आप 10 से 15 डॉलर का रिस्क ले करके, केवल 10 से 15 डॉलर का रिस्क ले करके आप 60 से 70 डॉलर बना रहे हैं, 100 डॉलर बना रहे हैं। तो इससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए पिन पॉइंट यहाँ पर आपने देखिए 50% पर भी लेते तो भी आपका ट्रेड आ जाता। देखिए बेनिफिट, 50% पर भी लेते तो आपका ट्रेड आता बेनिफिट। देखिए चीज़ों को एक बार आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। केवल आपने इनको ध्यान से समझा। अब ये देख, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समय लग सकता है इन चीज़ों को समझने में, वर्कआउट होने में, लेकिन डेफिनेटली दे विल वर्क एंड यू विल एंजॉय। और देखिए इसके साथ में, चार्ट के साथ में प्यार नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है चार्ट के साथ में? प्यार नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बिजनेस से प्यार करोगे तो ये आपको बिल्कुल ही क्या कर देगा, रून करेगा, आपको बर्बाद करेगा, तबाह करेगा। आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है, रूल एंड रूल पर चलना है। अपना हमेशा से मनी मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। यानी देखिए अगर आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपका बेनिफिट मेरे हिसाब से 30 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। किसी पर भी देखिए, आपको हर जगह से बेनिफिट हो रहा है। देखिए सिर्फ आपके नज़रिए की बात है। अगर आप चीज़ों को एक्सपेंड, देखिए ये ट्री वाला ट्रेड भी था, देखिए बिल्कुल डेफिनेटली था। देखिए इसने आपको पैसा बना करके दिया है, ऐसा नहीं है कि पैसा बना करके नहीं दिया है, इसने भी आपको पैसा बना करके दिया है। क्यों? देखिए यहाँ बॉक्स बना, अटैकिंग वाले मोड से करते कोई दिक्कत नहीं है, आप बेनिफिट इसमें ले सकते थे, 10-5 डॉलर जो भी आपको मिलने वाले थे। फिर देखिए इस कैंडल ने भी देखिए विक जरूर बनाई, मेरी बात ध्यान से समझिए, विक जरूर बनाई, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे भी एक्सटेंड करूं तो देखिए क्या था इसका, बिल्कुल इसने भी आपको बेनिफिट दिया। तकरीबन तकरीबन सारे ट्रेड्स आपके बेनिफिशियरी हैं। केवल आपको चीज़ों को समझने की। अब देखिए ये वाला ट्रेड भी था, देखिए बताइए प्रॉफिट नहीं था क्या? ठीक है, कौन कहता है कि भाई प्रॉफिट नहीं मिला? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए हमारी जो है सप्लाई और आपका डिमांड जोन बना, प्राइसेस ऊपर चले गए, आपने वेट किया। ध्यान दीजिए आपने क्या किया, वेट किया। देखिए जो अटैकिंग वाले हैं तो वो इसी कैंडल के साथ जा सकते थे, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। फिर जो आपके आप कंजर्वेटिव हो तो आपने वेट किया, प्राइसेस को नीचे आने दिया, और आपने देखिए ज़रूरी नहीं है कि 50% तक, यहाँ 50% तक नहीं आया, आपको देखिए पूरा 100% इसने प्रॉफिट दे दिया। क्योंकि देखिए हमारा पहला टारगेट, पहला क्या आपका टारगेट ही ये होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में तो आप ट्रेल कर सकते हो। तो देखिए 100% इसने अपना टारगेट है वो दे दिया। और देखिए एक बार 100% टारगेट दे दिया ना, फिर आपको वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर प्राइसेस में मोमेंटम है, ऊपर जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अन्यथा देखिए, अब देखिए हालांकि ये रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, इतना मूवमेंट रोज़ नहीं आता है। अब देखिए, अब बात करेंगे उसी चीज़ की। तो देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए इस ट्रेड में भी बेनिफिट था। सिर्फ चीज़ों को आपको ध्यान से ना, अगर आप छोटे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो छोटे स्क्रीन पर कई बार चीज़ें आपको साफ नहीं दिखाई देती हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने, मेरे बातों को ध्यान से देख, मैंने आपको एक चीज़ इंक्लूड की थी। वो क्या था कि आपको ऑर्डर ब्लॉक को भी इंक्लूड करना है। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है, लास्ट जो ये डाउन मूव है, इससे पहले का जो लास्ट अपोजिट कलर का कैंडल है। अपोजिट कलर कौन सा था? ये ग्रीन वाला, तो ये वाला कैंडल है। ठीक है, तो यानी आपको इसको भी इंक्लूड करना है। तो चलिए इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ऑलरेडी ठीक है, मैं यहीं से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल के साथ में मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ, और इसको सीधा लिए चलते हैं अपना जो
अपना क्या है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक तक। ये देखिए मैंने अब इसको ऑर्डर ब्लॉक तक एक्सटेंड कर दिया है। देखिए चीज़ों को आपको समझना ही होगा अगर आपको इस मार्केट में। अब देखिए मैंने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक तक ले लिया है इसको, मेरी बात ध्यान से समझना। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि देखिए मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक तक आपने ले लिया। अब देखिए प्राइसेस नीचे गए। आप देखिए जब भी इसमें टच करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला है, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि $20 से $30 आप यहाँ से ले सकते थे, क्योंकि इतना ही छोटा ट्रेड था ये, दैट्स ऑल। सो ये मैटर नहीं करता। देखिए ये सारा मैटर करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, हाउ यू हैंडल। देखिए और मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। सो केयरफुली आपने अगर हर चीज़ को देखा होगा तो डेफिनेटली चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक चीज़ एक एक केस और बताता हूँ मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्राइसेस ना आए वो उस जोन में वापस, तो देखिए उस केस में वो उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा कि जिन्होंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया था, यानी जिन्होंने इस बॉक्स के बनते ही अपनी एंट्री बनाई थी। देखिए वो ही हकदार हैं इस बड़े मूव के, क्योंकि देखिए प्राइस वापस नहीं गए यहाँ पर अभी तक। चले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हिम्मत करके एक्स्ट्रा रिस्क लिया था। ये बड़ा मूव उन लोगों के लिए। कंजर्वेटिव ट्रेडों को थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है भाई, नहीं आया ट्रेड तो नहीं आया, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन देखिए ये बड़े ट्रेड थे, ये $300 के ट्रेड थे। तो देखिए ये कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है कि अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ आप क्या अवॉइड कर सकते थे। आप देखिए ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर, मैं एक एक चीज़ को अगर आप नोट करेंगे सब कुछ बता दिया है मैंने भाई, बार बार पूछने की कोशिश नहीं करनी है। देखिए ये ट्रेड, ये वाला आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ग्रीन, ये आप अवॉइड कर सकते थे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी BOS नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। और जब BOS इससे पहले पॉजिटिव हुआ ही नहीं है, तो आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यू शुड अवॉइड दिस ब्लू बॉक्स, ओके। क्यों? क्योंकि भाई देखिए हमारा BOS है जो नेगेटिव साइड है, ठीक है। अगर BOS नेगेटिव साइड है तो देखिए आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। और देखिए अगर गलती से आप भूल जाते हैं किसी चीज़ को, आपने अवॉइड नहीं किया है, हालांकि देखिए एक बार में इसने अपना टारगेट फिर भी दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना तो करता ही है। देखिए प्राइस यहाँ से बना, प्राइस ऊपर चले गए, प्राइस यहाँ से आए, देखिए इस कैंडल से टच होकर के ऊपर यहाँ तक इसने अपना टारगेट दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए मेरा जो काम है वो आपको बिल्कुल जो 100% जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो अप देना है। सो गाइस ध्यान रखना है हर चीज़ का। थैंक यू वेरी मच।